12 साल की जीता मडकामी अपने परिवार के साथ तेलंगाना में मिर्च के खेतों में काम करती थी। लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो माता पिता के साथ पैदल ही गांव की ओर निकल गई। 150 किलोमीटर चलने के बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर तक पहुंच गई। थककर चूर हो चुकी जीता की यही मौत हो गई। जहां मौत हुई वहां से उसका घर सिर्फ 14 किलोमीटर बचा था। ऐसी तमाम दर्दनाक घटनाओं को देश ने पिछले 5 महीनों में देखा है। वह चाहे औरंगाबाद में 16 लोगों के ट्रेन से कट जाने की बात हो या फिर यूपी के औरैया में एक हादसे में 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत की बात हो। लॉकडाउन के बाद घर के लिए निकले तमाम लोग बेमौत मारे गए। ये घटनाएं हर संवेदनशील इंसान के दिमाग में है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी हमारे हुक्मरानों के रजिस्टर में भी दर्ज होंगे, पर ऐसा नहीं है। मोदी सरकार के श्रम मंत्री ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान मरने वालों का डाटा हमारे पास है ही नहीं। विपक्षी दलों ने पूछा कि कुछ मुआवजा देंगे। श्रम मंत्री ने कहा, भाई जब डाटा ही नहीं तो मुआवजा की बात ही नहीं है। सरकार की असंवेदनशीलता का कोई तय पैमाना होता तो मोदी सरकार उस पर जरूर खरी उतरती। श्रम मंत्रालय मान रहा है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोग देश के अलग अलग हिस्सों से अपने गृह राज्य पहुंचे, लेकिन कितने लोग मरे इसका कोई आंकड़ा नहीं रखा। ऐसा क्यों किया, सवाल तो बनता है, लेकिन इस सरकार से सवाल पूछने वाले तो निशाने पर ले लिए जाते हैं। इसलिए आप अपने रिस्क पर सवाल पूछे। आंकड़ों को छिपाने या देरी करने में इस सरकार का पुराना इतिहास रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े पिछले 4 साल से नहीं दिए गए। अच्छा, इसमें भी अजब मामला है। विपक्ष जब कहता है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो सरकार के लोग कहते हैं जब आंकड़े ही नहीं आए तो विपक्ष कैसे कह सकता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी। पीएम केयर फंड का मामला आप जानते हैं, ऐसा सिर्फ भाजपा शासित कई और राज्यों में भी हो रहे हैं। ये कहावत तो सुनी होगी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पारदर्शिता का वादा करके सत्ता में आई सरकार अब चादर लेकर चल रही है। जहां भी जरूरत लगी वहां ढाक दिया, जो सामने दिखा बेच दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो हमारे विश्व नेता को भरोसा ही नहीं है। उनकी पार्टी के मंत्री व मुख्यमंत्री उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जहां भी सवाल आया उसे ध्यान भंग करने के लिए मुद्दों को आगे कर दिया, गैरवाजिब मुद्दों को। हमारे गृह राज्य यूपी के सीएम के तो क्या कहने, नाम बदलो अभियान में ऐसा जुट गए हैं कि असल मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं। प्रवासी मजदूरों की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तेजी से निर्णायक रूप से एक साथ आगे बढ़ना होगा। सही और जरूरी उपाय अस्तित्व और पतन के बीच अंतर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पॉलिटिक्स पर आपने जो प्यार बरसाया है वह बरकरार रखिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।